जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। जय गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश। वंश जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। जय हरि जय जय श्री हरिवंश। श्री सेवक वाणी जी नवम प्रकरण, जिसमें अकृपा और कृपा, जिस पर कृपा होती है वो कैसा उपासक होता है? बोले मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। सबसे पहली कृपा उपासक के ऊपर होती है, वो अपनी वाणी को अनन्य कर लेता है, न किसी की निंदा करेगा, न किसी की स्तुति करेगा, न किसी के विषय में बात करेगा। अगर उपासक किसी की निंदा करता है या किसी की प्रशंसा करता है या किसी के विषय में बात करता है तो वो प्रपंची है, वो कृपा पात्र नहीं है। इसलिए ये नियम लेना चाहिए कि हमें किसी के विषय संबंधी बात करनी ही नहीं है कि कौन कैसा है। बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा, ये बहुत बुरा है, भगवान की माया। हमें अच्छा और बुरा कहने का किसी के प्रति भाव नहीं आना चाहिए। मुख वर्णत हरिवंश, केवल हमें प्रिया प्रीतम, वृंदावन, सहचरी, यमुना रसरानी, रसिक जनों की चर्चा, गुरुदेव, हरिवंश महाप्रभु, ये सब श्री हरिवंश है। वो कृपा पात्र उपासक है जो अपनी वाणी को संयम में रख करके केवल हरिवंश का वर्णन करता है। चित्त विषय होता है आसक्ति का। मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति। रति माने होते प्रीति, आसक्ति। चित्त में उसके भाई, बंधु, मित्र, परिवार, घर, रुपया, पैसा, ये नहीं होता। हरिवंश नाम में उसकी आसक्ति होती है। हरिवंश नाम में आसक्ति, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, चतुरासी जी, ये सब हरिवंश नाम है। उसकी आसक्ति होती है। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, जैसे हम अपने शरीर को नहीं भूलते, ऐसी आसक्ति संपूर्ण नित्य विहार में हो जाती है। कभी कोई पद चल रहा है, कभी मंत्र चल रहा है, कभी नाम चल रहा है, कभी सेवा के विषय में वो चिंतन कर रहा है। चित्त नाम हरिवंश, मन सुमिरन हरिवंश।
मन से निरंतर सुमिरन चलता रहता है। बोले यह जो कृपा हरिवंश की, जिसका मुख अर्थात वाणी निरंतर हरिवंश गान परायण है, जिसकी आसक्ति चित्त की हरिवंश में है, जो हरिवंश का ही सुमिरन करता है, वो हरिवंश कृपा पात्र है। अब हरिवंश उपासक जो ऐसा है वो व्यवहार में कैसा, वो सबसे प्रीति करता है, सब जीवन सो प्रीति, लेकिन रीति निवाहत आपनी, सबको तत्सुख भाव से सुख देने की भावना करता है। व्यवहार में परमार्थ में दोनों में बड़ा प्रवीण होता है। व्यवहार में अपनापन ना होने पावे, ममता ना होने पावे, निर्ममो निरहंकारा, तत्सुख का भाव करे पर अहंकार ना आने पावे, सबसे प्रीति का व्यवहार करे पर ममता ना आने पावे। तत्सुख भाव व्यवहार में, परमार्थ में अहंकार रहित होकर इष्ट भाव, सब में राधा वल्लभ लाल विराजमान है, इस भाव से सबसे प्रीति करे, अपने राधा वल्लभ लाल को ही हम सुख पहुंचा रहे हैं, ऐसा व्यवहार करे। सब जीवन सुप्रीति, रीति निवाहता अपनी, श्रवण कथन परतीति, केवल हरिवंश महाप्रभु के ही द्वारा गाए हुए नित्य विहार रस में केवल प्रिया प्रीतम की बात, केवल प्रिया प्रीतम के संबंध की बात, यही हमारा श्रवण हो, यही हमारा कथन हो, और इसी पे विश्वास हो कि इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। हमें और किसी शास्त्र श्रवण की और किसी कथा वार्ता श्रवण की आवश्यकता नहीं है। श्रवण भी हरिवंश का, कथन भी हरिवंश का, और विश्वास भी हरिवंश पर। बोले यह जो कृपा हरिवंश की। तीसरा, संसार में जब हमारा शरीर है तो द्वंद्व आते रहते हैं। हम नहीं करते, लेकिन हमसे कोई द्वेष कर रहा है, शत्रुता कर रहा है। हम नहीं करते पर हमसे कोई मित्रता कर रहा है, तो दोनों के प्रति हमारा समान भाव हो। शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सुन। कोई रुद्र स्वभाव का है तो हमारा अपमान कर रहा है, कोई मृदु स्वभाव का है तो हमारा सम्मान कर रहा है, लेकिन हम दोनों में समान भाव रखें। मान में हम सुखी ना हो और अपमान में हम दुखी ना हो। दुख और सुख जीवन में आते रहते हैं। हम धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए दुख सुख को समान भाव से सह जाए। यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। न कोई लाभ है न कोई हानि है। सांसारिक लाभ है तो हरिवंश नाम, हानि है तो हरिवंश नाम छूटना। अगर नाम छूट गया तो हानि हो गई, नाम चल रहा है तो लाभ हो गया। जो इस बात में दृढ़ रहता है उसे सांसारिक लाभ हानि की परवाह नहीं रहती। अब चौथा, नितिक धर्मिन संग, रंग बढ़त नित नित सरस। जो केवल अपने हित धर्मियों का ही संग करता है तो उसके हृदय में रोज नया प्रेम प्रिया प्रीतम के प्रति बढ़ता जाता है, हित धर्म के प्रति बढ़ता जाता है, हरिवंश महाप्रभु के प्रति बढ़ता जाता है। जो केवल हित धर्मियों का, वो पक्के हित धर्मियों का, कृपा पात्र हित धर्मियों का जो संग करते हैं, तो नित्य इक धर्मिन संग, केवल नियम लेकर के, हमें और किसी का संग करना ही नहीं है, केवल हित धर्मियों का संग करना है। नित्य एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस। नित नित प्रेम रंग रस प्रदान करता है उसके हृदय को, तो वही प्रेम अभंग हो जाता है। नित्य एक धर्मिन संग, रंग बढ़त नित नित सरस,
नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। अब जब अभंग प्रेम हृदय में आ गया, निरंतर नित्य वर्धमान प्रेम हृदय में आ गया, तब अब निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। अब वो आंख खोले चाहे आंख मूंदे, प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं और उनकी नित्य लीला उनके नेत्रों में चल रही है। निरखत नित्य विहार, उसका परिणाम क्या? उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। रोमांच जैसे अधिक ठंडी में रोमांच होता है, ऐसा रोमांच, एक एक रोम खड़ा हो गया, शरीर में कंप शुरू हो गई। पुलकित, शरीर पुलकित हो गया। तन रोमावली, एक एक रोम खड़ा हो गया। ये प्रीति अभंग में जब नित्य विहार का दर्शन हो रहा है, तो उपासक की दशा हो रही है कि शरीर पुलकायमान हो गया, रोमांच हो रहा है और आंखों से अश्रुधारा बह रही, आनंद की, विरह की नहीं, आनंद की। प्रिया प्रीतम की चितवन मुसिकन, प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं, उनको देख देख कर अपार आनंद में डूब रहा है। आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश, धारा बह रही है, अश्रुधारा, यह जो कृपा हरिवंश की। अब कह रहे हैं कि ये अश्रुधारा 10-5 मिनट के लिए नहीं रहती, वो प्राय चलती ही रहती है। कह रहे हैं छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन हार, अब सामने नित्य विहार का दर्शन हो रहा है, तो उसको क्षण क्षण में आनंद रुदन हो रहा है। रुदन 2 प्रकार का होता है, एक विरह का और एक आनंद का। ये आनंद रुदन है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी उसके नेत्रों में प्रकाशित हुई, तो अत्यंत आनंद, जैसे अपना कोई प्रिय मिले, बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ, तो जब गले लगाकर तो आंसू आ जाते हैं, आनंद के अश्रु। किसी गरीब को उसकी मनचाही वस्तु मिल गई, रो पड़ा, उसकी मांग से अधिक मिल गया और रो पड़ा, आनंद अश्रु। जब अनंत जन्मों से सुख की चाह करके संसार में भटकते हुए जीव को हरिवंश शरणागत मिली, हरिवंश कृपा से सारे लक्षण उपासक के हृदय में आए, जब वो नित्य विहार को निरखता है, तो पुलकित तन रोमावली, आनंदस्व सुधार। तो आनंदस्व सुधार कैसे? बोले छिन छिन रुदन करंत। थोड़ी थोड़ी देर में बात याद आई और फिर रोना शुरू हो गया। छिन गावत आनंद भर, छिन छिन में आनंद भर करके गान करने लगता है। कभी कभी प्रिया प्रीतम की विनोदमयी लीला देखकर खूब ठहाका मार करके हंसता है। उसकी स्थिति बाहर से ऐसा लगेगा पागल है क्या, कोई है नहीं फिर भी बात कर रहा है, कोई है नहीं फिर भी हंस रहा है, कोई है नहीं फिर भी रुदन कर रहा है, ये स्थिति आती है। कभी वो रुदन करता है, कभी बात करता है, कभी गा रहा है, कभी हंस रहा है। बोले छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी,
छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। अब ऐसा नहीं हुआ कि एक बार श्यामा श्याम आए और दर्शन देकर चले गए। बोले हर क्षण वो श्यामा श्याम के संग रहता है, छिन छिन बिहरत संग। ओ कितना अपार आनंद! प्रिया प्रीतम के समीप हर समय वो उपासक रहता है, छिन छिन बिहरत संग, और छिन छिन निरखत प्रेम भरी। प्रतिक्षण नवीन अनुराग उसके हृदय में है और नवीन रूप लावण्य वाले प्रिया प्रीतम है। प्रतिक्षण वो नया नया रूप, नया नया लावण्य अपने नेत्रों से दर्शन करके महासुख में निमग्न हो रहा है। छिन जस कहत अभंग, वो हर समय श्री प्रिया प्रीतम के जस का ही चिंतन करता रहता है। अभंग, संसार का कभी चिंतन नहीं होता। एक क्षण में कभी संसार का चिंतन आवे ऐसा नहीं, हर समय प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के जस गुण रूप लीला माधुरी इसी का चिंतन होता रहता है। बोले यह जो कृपा हरिवंश की, ऐसा हरिवंश कृपा पात्र को महासुख मिलता है। निरखत नित्य किशोर, नित्य नित्य नव नव सुरती। नित निरखत छवि भोर, यह जो कृपा हरिवंश की। नित्य प्रेम नवीन होता है क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमान है, और हमारे प्रिया प्रीतम का रूप लावण्य भी प्रतिक्षण वर्धमान है। तो निरखत नित्य किशोर, नित्य किशोर किशोरी को वो नित्य नित्य नव नव सुरति, नई नई रति उत्पन्न हो रही है। नए नए प्रेम के साथ नए नए रूप लावण्य का पान हो रहा है। नित्य निरखत छवि भोर, प्रातः कालीन जो सुरतांत छवि है, कि प्रिया प्रीतम की जो शोभा का वर्णन है कि बिथुरी मांग कुसुम गिर गिर परे, ये जो विविध प्रकार की शोभा का वर्णन है। अधर निरंगा लक लछूटी, रंजित पीक कपोल, तू रस मगन भई नहीं जानत ऊपर प्रीत निचोल। कुछ युग पर नखरेख प्रगट मानो शंकर सिर सचिटोल, जैसे हित हरिवंश कहत कछु भामिन अत्यार रसों बोल। जहां ये शोभा का मोतियन लर टूटी, चिकुर चंद्रिका छूटी, रहे सी रसिक लूटी, गंडन पीक परी। इस शोभा का दर्शन अपार सुख देता है सखियों को। बोले नित्य निरखत छवि भोर, प्रातः कालीन वेला पर प्रिया प्रीतम की सुरतांत छवि का वो रसिक उपासक पान करके आनंद में मत्त हो जाता है। यह जो कृपा हरिवंश की। बोले हरिवंश कृपा पात्र को ये सुख प्राप्त होता है। त्रपित न मानत नैन, कुंजरंध्र अवलोकितन। ये सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। अब जे ही श्यामा श्याम का शयन हुआ,
23 रसिक उपासक जो सहचरी रूप से है, उसके नेत्र कुंज रंध्रों में लग गए। कुंज की सघन लताओं का भवन बना हुआ है, उनमें छोटे छोटे जो छिद्र है, उन छिद्रों में ऐसे नेत्र लगा करके प्रिया प्रीतम कैसे हंस रहे, कैसे क्रीड़ा कर रहे, इस रस का पान। ऐसा रस जो तृपित न मानत नैन। उस उपासक, रसिक उपासक के जो सहचरी भाव को प्राप्त है, कुंज के छिद्रों से श्यामा श्याम के अद्भुत अंगों को देखकर, अद्भुत केली को देखकर कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। तृप्त न मानत नैन कुंज रंध अवलोकितन। यह सुख कहत बने ना। अंग अंग की छवि, उस समय तो सर्वांग का दर्शन हो रहा है कुंज रंध्रों से, तो अंग अंग की छवि का पान करते हुए भी तृपित न मानत नैन। नैन तृप्ति का अनुभव नहीं कर रहे, छवि का पान करते हुए भी अतृप्त बने हुए हैं। सेवक जी कहते हैं ये सुख हमसे कहने में नहीं आ रहा। जो कुंज रंध्रों से प्रिया प्रीतम की रसकेली का दर्शन सहचरी भावापन्न रसिक महापुरुष कर रहे हैं, उनके नेत्र तृप्ति का कभी अनुभव नहीं कर रहे, यद्यपि निरंतर देख कर पान कर रहे। उस सुख का वर्णन करने में हमारी वाणी समर्थ नहीं। सेवक जी कहते हैं यह सुख कहत बने ना, यह जो कृपा हरिवंश की। अब सेवक जी महाराज कह रहे हैं, कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित। कहा नित वर्धत अनुराग, ये जो कृपा हरिवंश की। उस रसिक उपासक का हरिवंश महाप्रभु के चरणों में नित्य अनुराग बढ़ता है। प्राणों से भी अधिक प्यारे हरिवंश महाप्रभु लगने लगते हैं। हरिवंश महाप्रभु के चरणों में नित्य नई नई रति प्रकट होती है और उसका अनुराग नित्य बढ़ता रहता है। सेवक जी कह रहे कहा कहो बड़ भाग। उसके बड़े भाग्य का वर्णन कैसे करूं, जिसकी हरिवंश चरणों में रति है, जो सहचरी भाव को प्राप्त होकर कुंज रंध्रों से प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, छवि माधुरी का पान कर रहा है। कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित। नया नया अनुराग हरिवंश महाप्रभु के चरणों में होता है, नित वर्धत अनुराग, और वो प्रेम रोज बढ़ ही रहा है। बोले ये कैसे हो रहा है? बोले हरिवंश महाप्रभु की कृपा से हो रहा है। जिसके ऊपर हरिवंश महाप्रभु की कृपा है वो ये सब सुख प्राप्त कर पाता है। नित वर्धत अनुराग, भाग अपनों करी मानत। नित्य नित्य नव केली निरखी, नैनन सचु मानत। जिसका नित्य प्रति हरिवंश महाप्रभु के चरणों में अनुराग बढ़ रहा है, उसके बड़े भाग्य का क्या वर्णन करें। वो उस उपासक का अनुराग नित्य बढ़ता रहता है, जिसको वो जब अनुभव करता है तो परम भाग्य मानता है कि हमारे अहो भाग्य जो मुझे ये सुख प्राप्त हुआ। तथा श्री श्यामा श्याम की नित्य नित्य नवकेल निरखी, नैनन सचु मानत। नित्य नित्य नवीन नवीन केली को देखकर उसके नेत्र परम सुख का पान कर रहे हैं।
अब कहीं कुछ और देखने सुनने की आशा ही नहीं रही, लालसा ही नहीं रही। एकमात्र प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, उनकी छवि, उनके गुण देख देख कर वो महान आनंद में उल्लसित होता रहता है। एक रसिक महापुरुष का चरित्र आता है रसिकानंद माल में कि वो चतुरासी जी के ही पाठ में हर समय लगे रहते थे। तो एक दिन तिमंजिला छत पर वो थे, गोस्वामी जी की छत पर बैठे थे। यमुना जी पर दृष्टि गई तो देखा नौका विहार हो रहा है। प्रिया प्रीतम नौका में बैठे, आसपास नौकाएं लगी हुई हैं, सखियां सब गान बजान कर रहे हैं। तो वो गान, वो वाद्य, वो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, वो यमुना जी की दिव्य शोभा, और उनको लगा कि हम भी सम्मिलित हो, कूद पड़े छत से, ऊपर छत से कूद पड़े नीचे। जब किसी ने सूचना दी गोस्वामी जी तो उनको उठाया गया और बेशुद्ध मूर्छित अवस्था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि उनके अंग में किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई। 3 मंजिल से ऊपर से कूद पड़े प्रिया प्रीतम का नौका विहार देखकर। एक दिन रसोई सेवा कर रहे थे, चतुरासी जी का ही चिंतन करते हुए ऐसे डूब गए कि गिर पड़े वैसे ऊपर, तो करछी घुस गई जांग में। फिर वो निकाली गई, पर उनको ना कोई पीड़ा की सुधी है, ना उनको कोई परेशानी महसूस हुई। ऐसा अद्भुत रस, ये ऐसा अद्भुत रस है कि नित्य नित्य नव केली निरखी नयननी सचुमानत, नेत्र परम सुख का अनुभव कर रहे, हृदय आनंद में नाच रहा है। कौन शुद्धि करे तन की, तन में क्या पीड़ा है, क्या परेशानी है, ये शुद्धि तो तब करे जब मन खाली रहे। मन और चित्त और बुद्धि सब कुछ हरिवंश में डूब गई, अब तो आनंद ही आनंद है। इसलिए कहा कहो बड़भाग, ऐसे बड़भाग्य का क्या वर्णन करूं। नित नित श्री हरिवंश नाम नव नव रति मानत, नित 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 श्री हरिवंश कहत, सोई सोई सिर मानत। कृपा पात्र उपासक के हृदय में नित्य नवीन प्रेम हरिवंश नाम में होता जाता है। नित्य नित्य श्री हरिवंश नाम नव नव रति मानत। हरिवंश नाम में प्रतिपल प्रतिक्षण नवीन प्रेम होता जाता है, नवीन आसक्ति होती जाती है। श्री हरिवंश अपार सुख। और नित्य नित्य श्री हरिवंश कहे तो सोई सोई श्री मानत। नित्य उसकी दिनचर्या में जो हरिवंश महाप्रभु ने कहा है तो अपने सिर माथे पर धारण करके, अर्थात नित्य हरिवंश आदेश के अनुकूल आचरण करता है। हरिवंश महाप्रभु ने जो आदेश किया, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हरिवंश महाप्रभु ने जो आदेश किया, श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो, ये सब उसके आचरण में मिलेंगे जो हरिवंश कृपा पात्र है। आपुनो भाग आपुन प्रगट कहत जो श्री हरिवंश बल। हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। हरिवंश कृपा पात्र उपासक अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है, जबकि इससे हानि हो जाती है, नहीं करना चाहिए। पर कह रहे आपुनो भाग आपुन प्रगट कहत जो श्री
हरिवंश बल। हरिवंश का बल रखने वाला उपासक अपने मुख से अपने भाग्य की बड़ाई का वर्णन करता है। देखो ऐसी कृपा हितजू महाराज की, ऐसी कृपा हितजू महाराज की, ऐसी कृपा, वो विविध जो कृपा हो रही है उस कृपा का वर्णन करा, लेकिन किसके बल पर? बोले हरिवंश बल पर। तो ये डर नहीं है कि वो अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहा है तो उसके पुण्य शुक्र क्षीण हो जाएंगे, या अपना अनुभव बता रहा है तो उसका अनुभव रुक जाएगा। बोले हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गर्जत हरिवंश बल। वो हरिवंश के भरोसे निडर होकर गर्जना करता है। हरिवंश कृपा का वर्णन करता है, हरिवंश कृपा से जो अनुभव हुआ उसका वर्णन करता है, क्योंकि वो अभिमान युक्त नहीं है, वो हरिवंश बलयुक्त है। वह श्री हरिवंश की कृपा के बल से अपने महाभाग्य का कथन सब लोगों के बीच में स्वयं करता है, क्योंकि महान जो बल है वो इष्ट बल है, वो अहंकार के बल से नहीं बोलता। हरिवंश चरणों में संपूर्ण भरोसा रखकर वो निर्भय बन गया है और श्री हरिवंश के बल से सदैव गर्जना करता रहता है। इस प्रकार के महाभाग्यशाली रसिक उपासक के द्वारा अपने भाग्य की जिस प्रशंसा का उल्लेख यहाँ सेवक जी ने किया है वो उसकी आत्म प्रशंसा नहीं है। ऐसा रसिक उपासक देहाभिमान से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है और उसका अपना कुछ शेष नहीं रह जाता। जब श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाती है, श्यामा श्याम को निरख रहा है, तब जो वर्णन कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, वो उसकी हानि नहीं होती उसमें। श्री हरिवंश की कृपा से प्राप्त अपने परम सुख की प्रशंसा श्री हरिवंश की ही प्रशंसा है और उसकी गर्जना श्री हरिवंश का ही आनंद नाद है, हर्षनाद है। इस प्रकार से नवम प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्रीहित अकृपा कृपा प्रकरण की जय। जय श्रीहित हरि। दसम प्रकरण श्रीहित भक्त भजन प्रकरण इसे कहा गया है। इस प्रकरण में हरिवंश शरणागत जो रसिक जन है उनकी संगति, उनका भजन, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा में रहने से क्या क्या लाभ मिलता है सेवक जी महाराज वर्णन करते हैं। इसमें दो विभाग हैं, एक है भक्त भजन प्रकरण और दूसरा लीला प्रकरण भी है। दो विभाग हैं इसमें। वर्णन करते हैं सेवक जी महाराज 10वां प्रकरण। श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समुझत निजुरी से तिनको हों सेवक सदा सुमन क्रम बचन प्रति तिनको अब यहां ध्यान देना है। श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़, पहली बात हमें देखनी कि हम जिसका संग कर रहे हैं वो हरिवंशी है कि नहीं है, और हरिवंशी होते हुए हरिवंश धर्म में दृढ़ है कि नहीं है। हरिवंश धर्म में दृढ़ होते हुए वो हरिवंश की रीति को समझता है कि नहीं। तीन बातें देखनी। केवल हरिवंशी है बस मनमानी आचरण कर रहा है तो नहीं। हरिवंशी हो, हरिवंश धर्म में अनन्य दृढ़ हो और हरिवंश की रसरीति को समझने वाला हो। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं तिनको हो सेवक सदा, मैं उनका सदा ही सेवक हूं। मन से, कर्म से, वचन से विश्वास रख करके कि इनकी सेवा मात्र से श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी।
मन क्रम और वाणी से उनके चरणों में विश्वास रख करके उनका सदैव सेवक हूं। पर 3 बातों का परीक्षण करना चाहिए कि ये सच्चे हरिवंश शरणागत है, ये हरिवंश धर्म को समझने वाले हैं और ये हरिवंश धर्म में दृढ़ है, उनका मैं सेवक हूं। मन क्रम वचन प्रतीति प्रीति दिन चरण पखारो। नित प्रति जूठन खाऊं बरन भेद ही न विचारो। नित प्रति जो हरिवंश शरणागत है और हरिवंश धर्म में अनन्य है और हरिवंश धर्म को रसरीति को जानने वाला है, ऐसे उपासक का मैं मन वचन और कर्म से सदा सेवक हूं। अब ऐसे उपासकों में मैं विश्वास रख करके प्रीति पूर्वक कितने से ही काम हो जाएगा, उनके चरणों को धोता हूं और धो धोकर उनका चरणामृत पीता हूं और बिना विचार किए कि ये किस जाति के हैं, उन भक्त के जाति पक्ष का चिंतन ना करते हुए, चाहे वो नीच वर्ण के ही क्यों न हो, मैं उनकी नित्य प्रति जूठन खाता हूं। ये 2 बड़े सौभाग्य से मिलता है, रसिक चरणामृत और रसिक उच्छिष्टामृत। गुरु कृपा से दोनों नित्य प्राप्त है। जैसे गुरुदेव भगवान का चरणामृत मिला, रसिकों का चरणामृत मिला, उसे एक पात्र में रख लिया और जल डालते हुए बढ़ाते गए तो वो वर्षों चलता है। रोज प्रातःकालीन उठ करके पहले चरणामृत पीते हैं, रजरानी का सेवन। पर यह प्राप्त होना बहुत बड़ी कृपा का सौभाग्य का लक्षण है। जैसे मान लो तो हमें अगर एक टुकड़ा मिला तो मुझसे सुखा लिया और एक एक किनका रोज पा रहे, भावना ही तो हमारी है। तो बोले मन कर्म वचन प्रतीति, मन कर्म और वचन से विश्वास रखकर प्रतिदिन उनके चरण धोकर पीता हूं और नित्य प्रति उनकी जूठन खाता हूं। उनकी जाति पक्ष को नहीं देखता कि ये किस जाति के पक्ष के हैं। चाहिए कि कभी संतों की जाति न देखे। संतों की जाति देखना, प्रसाद में अन्न बुद्धि होना, चरणामृत में जल बुद्धि होना, श्री विग्रह में धातु बुद्धि होना, ये सब अवैष्णव के लक्षण है, वैष्णव के लक्षण नहीं है। तो जाति पक्ष ना देखते हुए उनकी रोज जूठन पाना, हमें वही जूठन चाहिए प्रिया प्रीतम और प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों की। तो बोले जो श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़, जूठन किसकी पानी, श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत रस रीति, उनकी विश्वास पूर्वक चरण पखार कर चरणामृत और उनकी जूठन नित्य पानी, ये बड़े कृपा से प्राप्त होती है। ऐसे तो प्राप्त होती नहीं कि नित्य कोई अपनी जूठन दे दे या नित्य अपना चरणामृत के लिए चरणामृत ले जाओ, ये कोई ऐसा तो है नहीं। और यह है नहीं कि अब कल से कमंडल वहां लग जाए कि भाई चरण, ऐसा नहीं होता। एक बूंद भी मिल गया तो कई वर्ष चलेगा, उसी में हम जल मिला मिला कर पीते रहते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही, तिन संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश ही। जो संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश, तिनकी संगति रहते,
जो सदैव हरिवंश का भजन करने वाले हैं, उन सेवकों की संगति में सदैव रहने से जितना अभिमान है, जाति का, कुल का, विद्या का, धन का, आदि आदि जितने मद है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। ये सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब प्रकार के अभिमान का नाश होकर अत्यंत दैन्यता आ जाती है। एक दिन गुरुदेव भगवान ने पूछा, कार्तिकेय जी की सवारी मोर है, किसी की सवारी ब्रह्मा जी की हंस है, ऐसे अलग अलग सबकी सवारी है, तो हमारी श्री जी की सवारी क्या जानते हो? तुम कहा नहीं महाराज जी। जैसे प्रभु की गरुड़ सवारी है, तो श्री जी की सवारी क्या है? कहा गुरुदेव ने कहा दैन्यता। जिसके हृदय में दैन्यता आ गई, श्री जी वहां विराजमान हो गए। तो ये दैन्यता कैसे आती है? बोले जो संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश है। जे संतत हरिवंश का भजन करते रहते हैं, ऐसे सेवकों का तिनकी संगति रहती, उनका संग करने से, उनकी जूठन खाने से, उनके चरणामृत का पान करने से जाति कुल आदि का मद सब नष्ट हो जाता है और हृदय में दैन्यता आ जाती है। सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे, सब अनन्य साचे सुविधि, सबको हो निजु दास। सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अघनास। ये सब अनन्य साचे सुविधि किनको कह रहे हैं? जो श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ और समझत निज रीत, उन्हीं का जूठन लेके पाओ, उन्हीं का चरणामृत पाओ, उन्हीं का संग करो, सारे अभिमान नष्ट हो जाएंगे, दैन्यता आ जाएगी। अब कह रहे हैं सब अनन्य है। जो हरिवंश शरणागत है और हरिवंश रस रीति को जानने वाले हैं, हरिवंश धर्म में दृढ़ अनन्य है, वो सब अनन्य है और सब साचे हैं, सब सच्चे हैं और सब सुविधि से है। उनका मैं दास हूं, सहज दास हूं, सबको हो निजु दास। ऐसे सब रसिकों का मैं दास हूं, जो हरिवंश धर्म में दृढ़ है, जो अनन्य है, जो साचे हैं, जो रस रीति से चलते हैं। सेवक जी कह रहे मैं उनका दास हूं। ऐसे रसिकों का जप करने से, सुमिरन करने से, यह सबसे बड़ा तप है। जो रसिकों का जाप है, ये सुमिरन नाम पवित्र अति पवित्र कर देता है। नागरीदास जी की जय, नागरीदास जी की जय, नागरीदास जी की जय, हरिराम व्यास जी की जय, हरिराम व्यास जी की जय, हरिराम व्यास जी की, स्वामी हरिदास जी की जय, स्वामी हरिदास जी की जय, स्वामी हरिदास जी की जय। ऐसे श्री ध्रुवदास जी की जय, ध्रुवदास जी की जय, ध्रुवदास जी की जय। श्री वृंदावन चाचा की जय, वृंदावन दास की जय, वृंदावन दास जी की जय। ऐसे जो रसिकों का जय जयकार है, जो सुमिरन है, ये बहुत जल्दी पवित्र कर देता है। और ये सबसे बड़ा तप भी वर्णन किया गया है। बोले श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, समुझे ना अलप तप, समुझो श्री हरिवंश कृपा, सेवहु धर्मिन जप। धर्मियों का जप करो। तो बोले सुमिरन नाम पवित्रयति, अपने धर्मियों के नाम का सुमिरन करना चाहिए। थोड़ी देर बैठकर कुछ रसिकों के नाम का जप करना चाहिए। बोले बहुत जल्दी पवित्रता हृदय में आ जाएगी। मान लो विश्वास, जूठन पाओ, चरणामृत पाओ, उनका संग करो, उनका सुमिरन करो और दर्शन करो, बड़े भाव से दर्शन करो। देख रहे आज तो हमारे जीवन धन्य हो गया। आज मैं हरिवंश शरणागत रसिक का दर्शन कर रहा हूं।
और परस माने स्पर्श, अगर कहीं उनका स्पर्श प्राप्त हो जाता है तो अघनाश, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सुमिरन से हृदय परम पवित्र हो जाता है और दर्शन स्पर्श से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे रसिक जो महाप्रभु के अनन्य उपासक हैं, जो महाप्रभु की रस रीति में चल रहे हैं, तो सुमिरन नाम पवित्रयति दरस परस अघनाश, दरस परस अघनाश, बास निज संग करो दिन। तीन मुख हरि जस सुनत, श्रवण मानो नत्र पित छिन। ऐसे रसिक महापुरुषों के दर्शन से और स्पर्श से सारे पापों का नाश हो जाता है। मैं आकांक्षा करता हूं कि बास निज संग करो दिन, ऐसे रसिकों के संग दिन रात हमको वास करने को मिले, जो महाप्रभु के अनन्य हैं, महाप्रभु की रस रीति को समझते हैं। ऐसे रसिक महापुरुषों के चरणामृत पान करूं, ऐसे रसिक महापुरुषों की जूठन खाऊं, ऐसे रसिक महापुरुषों का मन वचन कर्म से मैं सेवक दास हूं। ऐसे महापुरुषों के संग से जाति कुल मद आदि सब नष्ट हो जाते हैं और ऐसे रसिक महापुरुषों के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं और सुमिरन से अति पवित्रता हृदय में, जिससे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट होता है। और अगर कहीं वो अपने मुख से भगवत चर्चा सुना रहे प्रिया प्रीतम की, तो बोले पूरा एकाग्र हो जाओ, पूरी एकाग्रता पूर्वक श्रवणेन्द्रिय से उनके श्रीमुख से निकले हुए वचनों को सुनो और कभी तृप्ति न मानो, और सुनने को मिले इनके मुख से, और सुनने को मिले। तीन मुख हरि जस सुनत, श्रवण मानो नत्र पित छिन। तो होगा क्या? कलि अभद्र वर्णत सहस, कलि कामादिक द्वंद तब। सेवक शरण सदा रहे, सुविधि साचे अनन्य सब। जो अनन्य गणों का संग करता है, अनन्य रसिकों की जूठन पाता है, अनन्य रसिकों का चरणामृत पीता है, अनन्य रसिकों का सुमिरन करता है, अनन्य रसिकों का दर्शन करता है, अनन्य रसिकों का स्पर्श करता है, तो कलयुग की जितनी कुचाल अभद्र है ये उसके ऊपर नहीं पड़ती, ये सब नष्ट हो जाए। कलि अभद्र वर्णत सहस, कलयुग के हजारों अशुभ कार्य हैं जो पाप करवाता है, हजारों अशुभ उसके नष्ट हो जाएंगे, उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे, जो हरिवंश दासों का दास है। और कामाधिक जितने द्वंद वर्णन किए गए हैं, ये सब अनन्य महापुरुषों की शरण में रहने वालों के ऊपर प्रभाव नहीं डालते, रह ही नहीं जाता, काबे नहीं, स्फुरित ही नहीं होता है, इसका प्रवेश ही बंद हो जाता है जो रसिकों का संग करता है। क्योंकि ये सुविधि साचे अनन्य शब्द, ये रस रीति में प्रिया प्रीतम के अनन्य भाव से ये सच्चे रसिक महापुरुष है। इनके दर्शन से, स्पर्श से, संभाषण से, इनकी जूठन से, इनके चरणामृत से कलयुग के हजारों अशुभों का नाश हो जाता है। और उनके मुख से प्रभु की चर्चा सुनकर समन तृप्ति का अनुभव नहीं करते, मन उनका सुमिरन करता है, तो बोले जैसे वो वैसे आप बन जाओगे,
वैसे रसिक अनन्य साचे बन जाओगे। राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब होई। रसिक अनन्य सजाति भजी, भली भली सब होई। श्री राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन, भजन का मतलब होता है सेवा, सुमिरन का मतलब होता है जप। भजन का मतलब जप नहीं होता, भजन का मतलब होता है सेवा। भज धातु सेवायाम, ऐसा महापुरुषों ने वर्णन किया है। जो राधा वल्लभ जी का आठों पहर अष्टप्रहर अष्टयाम सेवा स्वीकार किए हुए हैं, जो राधा वल्लभ लाल की सेवा करते हैं, उन दासों की जो सेवा करता है, तो हमें लगता है कि जैसे बाहरी लोग हैं ऐसी आकांक्षा रखते हैं कि हमें वृंदावनवास का फल प्राप्त हो, तो आप 100 रुपए में 10 रुपए निकाल के दे दो। किसी वृंदावनवास की व्यवस्था किसी की हो गई, किसी वृंदावनवासी के वस्त्र की भोजन की व्यवस्था हो गई, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं आपको वृंदावनवास का ही फल प्राप्त होगा, वृंदावनवास का ही फल प्राप्त होगा। तो राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब हो। राधा वल्लभ लाल की सेवा करने वाले, भजन करने वाले जो रसिक जन हैं, उनका भजन करने, उनकी सेवा करने से सब भला ही भला होता है। रसिक अनन्य सजाति भज, भली भली सब होए। बोले सजाती भजो, सजाती किसे कहते हैं? इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जिससे पहली बात हमारा इष्ट मिलता हो, श्यामा श्याम। दूसरी बात मन मिलता हो। तीसरी बात हमारी रस रीति मिलती हो। अगर हमारी रस रीति हरिवंश उपासना की नहीं है तो हम नहीं मिलेंगे, उसे सजाती कहते हैं। तो इसलिए सजाती को संग करे, विजाति को परस भी ना करे, ऐसा वर्णन है। या सजाती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि से नहीं है, उपासना से है। रसिक अनन्य सजाति भजी, हमारी जाति क्या है? हरिवंश। तो जो हरिवंश जाति के हैं और रसिक हैं, उन्हीं का संग करो, उन्हीं की सेवा करो, तो भली भली सब होए। सब प्रकार से आपका भला होगा, मंगल होगा। भली भली तब होई, जब ही हरिवंश चरण रति। भली भली तब होई, रचित रस रीति सदामती। जब राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करोगे, अर्थात राधा वल्लभ लाल के दासों का आप सेवन भजन सुमिरन करोगे, तो पक्का है कि हरिवंश चरणों में रति बढ़ेगी। और कह रहे जब हरिवंश चरणों में प्रेम हो, रति हो, तभी सब प्रकार से भला होगा। आचार्य चरणों में निष्ठा होनी चाहिए, आचार्य चरणों में प्रेम होना चाहिए। और श्री हरिवंश की रसरीति में बुद्धि जब सदा के लिए रंग जाती है, तब सब प्रकार से भला ही भला होता है। तत्सुख भाव से प्रिया प्रीतम की सेवा, इत चीटी उत जुगल लो, तत्सुख हित निष्काम। ये रसरीति है हरिवंश महाप्रभु की। भली भली सब होई, भक्ति गुरु रीति अगाधा। भली भली सब होई, भक्ति गुरु रीति अगाधा। भली भली सब होई, भजत भज श्री हरि राधा। भली भली सब होई, भजत
श्री गुरुदेव की बताई हुई भजन की रीति में अगाध भक्ति गुरुदेव के चरणों में होनी चाहिए। गुरुदेव के चरणों में अगाध भक्ति, ये अपनी वस्तु है, चाहे सर पे रख ले, चाहे नीचे रख ले, चाहे इसको ऐसे रख ले, चाहे किसी को दे दे, अब इसका हमारी वस्तु है। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। हमारा मन तन वचन कर्म सब गुरु की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। तो बोले भक्ति गुरु रीति अगाधा, जैसे कोई था नहीं पा सकता उसे अगाध कहते हैं, था। ऐसे ही उस उपासक की श्रद्धा की था नहीं, इतना गुरु समर्पित, पूर्ण गुरु समर्पित, अथाह श्रद्धा गुरु के चरणों में, और गुरु ने जो आज्ञा करी, जो उपासना बताई, उसमें प्रीति, तो भली भली सब होए। भक्ति गुरु रीति अगाधा, गुरु के चरणों में भक्ति और गुरु की जो रस रीति बताई हुई पद्धति है उसमें भक्ति, तो बोले अगाध भक्ति, गुरु के चरणों की अगाध भक्ति, अगाध रस रीति, तो सब प्रकार से भला ही भला होता है। और भली भली सब होय भजत भज श्री हरि राधा। श्री हरि और राधा का भजन करने वालों का भजन करने से संपूर्ण रूप से भला ही भला होता है। श्री हरि और श्री राधा का भजन करने वालों के भजन से निश्चित समझो संपूर्ण रूप से भला ही भला होता है। राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होई। अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोई। सेवक जी महाराज करे राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करने से सब प्रकार से भला ही भला होता है। अब सेवक जी आगे की पंक्तियों में अपने भजन की रक्षा के उपाय बताते हुए कहते हैं कि अपने इस उत्तम भजन की रक्षा के लिए अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय। सब उपासकों को चाहिए कि अशुभ बुरा संग, बुरा काम करने वाले, बुरी बातें बोलने वाले, बुरा खान पान करने वाले, जो भगवत विमुख है, जो शरणागत नहीं है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जो हरिवंश शरणागत नहीं है, जो हरि भजन नहीं करते हैं, जो गंदी बातों में लगे रहते, खान पान मर्यादा रहित है, ऐसे लोगों का अशुभ अनर्भल संगजन विमुख तजो सबको। सबको चाहिए जो हरिवंश शरणागत है, ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। जिनका खान पान सही नहीं है, जो अशुभ कर्म करते, पाप कर्म करते हैं, जो बुरा संग करते हैं, ऐसे लोगों को, जो विमुख हैं प्रभु से, शरणागत नहीं है, ऐसे लोगों का संग त्याग कर देना चाहिए। विमुख तजो सब कोई झूठ बोलत सचु मानत। दोष करत निसंक रंक करि संतन जानत। ऐसे भगवत विमुखों का संग छोड़ देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे जितना बड़ा रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार का संबंधी हो, ये जो भगवत विमुख लोग होते हैं, इनको भगवत चर्चा करना आता ही नहीं। ये भगवत चर्चा नहीं करते, ये वही प्रपंच की बातें करते हैं। 20 साल पुरानी बात खोद करके उसमें राग द्वेष गाली गलौज ये सब,
ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। विमुख तजो सब कोई भी हो सबका त्याग करना है। अगर भगवत मार्ग में चलना है तो विमुख लोगों का त्याग करना है। विमुख तजो सब कोई, ऐसे विमुखों को छोड़ देना चाहिए। पहचान बताते, झूठ बोलत सच मानत, वो झूठ बोलते हुए सत्य की तरह प्रमाणित करते हैं झूठ को। और दोष करत निरसंक, रंक करि संतन जानत, निर्भय होकर पाप कर्म करते हैं और संतों को भिखारी समझते, कंगाल समझते हैं। अब देखा था ऐसे कई, देखा है धनाभिमानियों को, पदाभिमानियों को, जो संतों को समझते हैं भिक्षुक समझते हैं, भिखारी समझते हैं, कंगाल समझते हैं। अरे इनके पास क्या, और संतों के पास जो वो किसी के पास नहीं। संतों के पास भगवान है, भले फटी लंगोटी हो, 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन है। जो प्रभु के भजन में लगे हैं, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परमानंद में तज सबही की आस। तो जो लोग झूठ बोलकर उसे सत्य की तरह प्रमाणित करते हैं, जो लोग पाप कर्म करते हैं निशंक होकर के, और संतों को रंक समझते हैं, भिखारी समझते हैं, कंगाल समझते हैं, अभिमानी गर्विष्ठ, लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी, भजत भज श्री हरि राधा। जो अभिमानी हैं, जो गर्विष्ठ हैं, गर्विष्ठ उन्हें कहते हैं जो छोटे छोटे काम को, साधारण कामों को अभी अहंकार करके कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। जो अभिमानी है छोटे छोटे कामों का भी वो अभिमान पूर्वक वर्णन करते हैं, गर्व करने वाले हैं। जो लोभी हैं, जो मद में अगाध रूप से मत्त बने हुए हैं, जो दुष्ट हैं। दुष्ट कौन है? जो भगवान से विमुख है। दुष्ट की परिभाषा जो हरि विमुख है वही दुष्ट है। सारी दुष्टता आ जाएगी जो हरि विमुख है। ऐसे दुष्टों का दूर से ही परित्याग करके, जो भजन नहीं करते हैं, तो सेवक जी ने सबको एक लाइन में रख दिया है, एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू में तुम पुष्ट करावहु, बिनती करो सकल धर्मिन सो, धर्मी होए जिम नाम धरावो। एक संसार दुष्ट की संगति, पूरे संसार को कह दिया। जो भगवान से नहीं जुड़ा है, जो प्रिया प्रीतम से नहीं जुड़ा है, जो भजन नहीं करता है, केवल भोगों में रत है, उससे पाप कर्म बनेंगे ही, वो झूठ बोलेगा ही, वो अहंकारी होगा ही, जितने दुष्ट के लक्षण सब उसमें होंगे। इसलिए कहा एक संसार, पूरे संसार को, एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू में तुम पुष्ट करावो। तुम और पुष्ट कर रहे हो उसी का संग करके। अरे हम विनती करते हैं धर्मियों, नाम मत धराओ कि मैं हरिवंशी हूं। सीधे इन दुष्टों का त्याग करके, रसिकों का संग करके भजन में लगो। अभिमानी गर्विष्ठ, लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी, भजत भज श्री हरि राधा। ऐसे दुष्टों का दूर से ही परित्याग करके श्री राधा हरि के भजन करने वालों का भजन करना चाहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।